Assalamu alaikum students, welcome to Mathology. You will find complete lectures of class 9th, 10th Math Punjab Textbook Board. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है 3 पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x माइनस 3। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आना है। 3 पावर 2x प्लस 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x, ये माइनस है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 पावर x और यहाँ पे हमने 3 पावर 2x को सेपरेट कर लेना है और इस 2 को सेपरेट कर लेना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। जब बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं ऐड, ये और ये आपस में क्या है इक्वल। माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे 3 पावर x है तो ये हम इस 3 2x को लिख सकते हैं 3x इंटू स्केयर, ये 3x स्केयर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस 3 के स्केयर को हम लिख लेते हैं पहले 9 के इक्वल, 3x स्केयर मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 3x को इक्वल लेना है किसके y के, लेट 3x इज इक्वल टू y और इसको हमने किस में पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। यहाँ पे y पुट करें तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इंटू 9 माइनस 12, 3x की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या करनी है हमने फैक्टराइजेशन, इन तीनों वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन ले लें तो 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या करनी है हमने फैक्टराइजेशन, 3y स्क्वायर एज इट इज 1, ये हमने किस फॉर्म में लिखना है माइनस 3y माइनस y, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आएगा 3y, y माइनस 1 कॉमन लें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्या हो जाएगी 3y माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लें और y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल। अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी 3y इज इक्वल टू 1, ये माइनस 1 है, साइड पे जाके क्या हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यूज हैं, अभी y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में जो हमने लेट की थी इसमें y की वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। पुट इन क्या था हमारे पास 3x इज इक्वल टू y, अब y की वैल्यू 1 बाय 1 हमने इसमें पुट कर देनी है। 3x इज इक्वल टू एक y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/3। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 3x इज इक्वल टू 3 पावर 0, बेस सेम हो तो पावर्स भी आपस में क्या होती हैं इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0। ये एक x की वैल्यू ये आ गई है और यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये इसका रेसिप्रोकल है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी पावर नेगेटिव में, तो ये बेस सेम है तो पावर्स इक्वल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू -1 है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ x इज इक्वल टू 0 एंड -1, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 पावर x प्लस 64 इंटू 2 पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये 2 पावर माइनस x है तो
x की पावर माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर x प्लस 64 एज इट इज। इस 2 को हम क्या लिख लेंगे, 1/2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस 2x को हमने क्या सपोज कर लेना है, लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ये जो हमने लेट किया y, ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 2 पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस 64 एज इट इज, 1/2 पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा, y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, डिनोमिनेटर में से y को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। तो हम इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू वाई प्लस 64 1/y इंटू वाई माइनस 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस y से कैंसिल 64 माइनस 20 y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x की पावर क्या स्क्वायर, साथ में y की पावर स्क्वायर, साथ में y और कांस्टेंट। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, y स्क्वायर और 64। ऐसा पेयर बनाना है जिसे मल्टीप्लाई करने से क्या है 64 और प्लस या माइनस करने से क्या है 20। तो हमारे पास 16 और 4 ऐसा पेयर है कि 16 और 4 को प्लस करें क्या आता है 20, और 16 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 64। तो ये हमारे पास साइन यहाँ पे क्या होगा, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस का। माइनस अगर बड़ी वैल्यू के साथ है तो इसमें हमने ये ऐड करनी है, तो इसके साथ भी कौन सा साइन होगा, माइनस का। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन है तो y माइनस 16, और इस साइड पे क्या कॉमन आएगा, -4 y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक पेयर क्या बन जाएगा हमारे पास, y माइनस 4 और दूसरा पेयर y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें, y माइनस 4 को भी 0 के इक्वल और y माइनस 16 को भी 0 के इक्वल। यहाँ से y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 16। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की। स्टार्ट में हमने क्या सपोज किया था कि हमारे पास y किसके इक्वल है, 2x के। अब ये हमारे पास जो y हमने पुट किया था, इस दोनों y की वैल्यू 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करनी है, बाय पुटिंग दी वैल्यूज। क्या होगा, बाय पुटिंग दी वैल्यूज, y क्या है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2x। दूसरी जगह पे y क्या है हमारे पास 16, तो इधर 16 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की फॉर्म में, 2x। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो सकती हैं आपस में कंपेयर, तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। इस साइड पे हम 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2x। बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हुई, इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 4। एक x की वैल्यू हमारे पास 2 है और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, हमारे पास एक गिवन है कंडीशन इन क्वेश्चंस के लिए कि a प्लस बी इक्वल है c प्लस d के। मीन्स ये है a b c d। ये जो वैल्यूज है ना, एक तो वेरिएबल है, उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, उनको हमने रिप्रेजेंट किया a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी से। मीन्स आपके पास दो वैल्यूज का सम, कौन सी दो वैल्यूज का सम इक्वल है, अगर हम 1 और 3 को ऐड करें तो क्या आता है 4, और अगर हम -5 और -7 को ऐड करें तो क्या आता है 12।
तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल किसके आंसर आ रहे हैं? अगर हम 1 और -5 को ऐड करें, 1 -5 और साथ में क्या हो, 3 को -7 में ऐड करें, 3 - 7, तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? -4 और -4। इस टर्म का इसके साथ और इस टर्म का इसके साथ पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या पेयर बनाएंगे? इनको रीअरेंज करना है जिनकी वैल्यूज का सम इक्वल आ रहा है। इसके साथ इसका पेयर है x + 1 इंटू x - 5, और दूसरी तरफ क्या है? x + 3 इंटू x - 7 इज इक्वल्स टू 192। अब हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लिकेशन लिखनी है जिन प्रोडक्ट्स के कॉन्स्टेंट्स का सम इक्वल आ रहा है। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास क्या आएगा? x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें तो x² - 5x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें अंदर तो x - 5 इंटू x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x² - 7x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लीकेशन करें तो 3x माइनस 3 7 21 इज इक्वल्स टू 192। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस 4x, 5x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, माइनस 21 इज इक्वल्स टू 192। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू ये सेम आई है। अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज ना करते, ऊपर इन दोनों का पेयर ना बनाते, तो ये फैक्टर्स हमारे पास सेम नहीं आने थे। अब ये जो सेम फैक्टर्स हैं इनको हमने इक्वल रखना है किसके? y के। लेट x² - 4x इज इक्वल्स टू y, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब ये वाली y की वैल्यू जो है x² - 4x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? y को पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y - 5 इंटू y - 21 इज इक्वल्स टू 192। अब इनको मल्टीप्लाई करें, अंदर क्या आएगा? y² - 21y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 105 इज इक्वल्स टू 192। 105 है। अब ये 192 को भी इस साइड पे ले आए इक्वेशन के। y² माइनस 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 प्लस 21 माइनस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस y² माइनस 26y प्लस माइनस माइनस 192 में से 105 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 87। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? माइनस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। y² 87, 26 को इस तरह के पेयर की फॉर्म में लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या है 86 और प्लस या माइनस करने से क्या है 26। अगर हम 29 और 3 का पेयर लें, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 87 और 29 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 26। बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन होना चाहिए? माइनस का, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस, बड़ी वैल्यू का माइनस है, प्लस माइनस माइनस 29 माइनस 3 26। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास? y माइनस 29 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारे पास? 3y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास पेयर क्या बन गया? y प्लस 3 और एक पेयर हमारे पास बन गया y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर्स को हमने 0 के इक्वल लिख लेना है। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 29
और यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है y की, लेकिन हमने फाइंड किसकी करनी है x की। तो इक्वेशन टू क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन टू हमने क्या पुट की थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x, ये हमने इक्वेशन टू में पुट किया था। तो अब हम यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की हैं बाय पुटिंग द वैल्यू पुट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा y की जगह 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y की वैल्यू की जगह -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। अब इन दोनों इक्वेशन को वन बाय वन हमने क्या करना है, सॉल्व। पहले इनको रीअरेंज कर लें, क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर -4x -29 इज इक्वल टू 0। 29 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए, एक इक्वेशन जी आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -4x +3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन जी आ गई है। अब ये दोनों हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने वन बाय वन क्या करना है, सॉल्व। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है ये इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर -4x -29 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन इजी ना फैक्टर्स मिल रहे हों, उसको आप सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया करें, इजीली सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू 1, b क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू -4, और c क्या है हमारे पास -29। ये वैल्यूज अब इस फॉर्मूला में पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -4, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है हमारे पास -4 स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है -29 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, +4 प्लस माइनस के रूट माइनस माइनस प्लस 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 116 प्लस 16 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से अब हमने x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 132 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस हम 132 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 33 की फॉर्म में डिवाइडेड बाय 2। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर न्यूमरेटर में से क्या होगा हमारे पास, 2 कॉमन, 2 2 जा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब दूसरी x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो हमारे पास क्या थी दूसरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने अगेन सॉल्व करना है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, by using quadratic formula, x is equals to -b plus minus b square -4 into ac divided by 2a। a अब यहाँ पे क्या है, a is equals to 1, b क्या है -4 and c is equals to 3। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, x is equals to माइनस फॉर्मूले का
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मूला को, माइनस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। 16 minus 12 is equals to 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। 4 प्लस माइनस 2 ओवर 2। एक दफा इसको प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में। 4 प्लस 2 ओवर 2 x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 ओवर 2। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 3 जा 6। x की एक वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2। x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ गई है, एक 3 और एक 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 1 3 और प्रीवियस इक्वेशन से क्या आई थी हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 into x plus 5 plus 360 is equals to 0। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने उन दो फैक्टर्स का पेयर बनाना है जिनके ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज का आंसर क्या हो सेम। -1 और -2 क्या होता है -3 और इसी तरह -8 और +5 क्या होता है -3। मीन्स दोनों एक ही वैल्यू आ रही हैं तो इन दोनों का एक पेयर बना लेंगे और इन दोनों का एक पेयर बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या पेयर हो जाएंगे x minus 1 into x minus 2 x minus 8 into x plus 5 plus 360 is equals to 0। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो -x माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 8x प्लस माइनस माइनस 8 5 जा 40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब x वाली वैल्यूज को x वाली वैल्यू में ऐड कर दें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का कौन सा साइन है माइनस का प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाली वैल्यूज को सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है सेम, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस -3x है और इधर भी एक्स स्क्वायर -3x है। इन दोनों में से ये वाली इतने पोर्शन को हम किसके इक्वल सपोज कर लेंगे y के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल्स टू y। अब इधर इन दोनों वैल्यूज की जगह हम क्या पुट कर देंगे y और फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y यहाँ पे आएगा तो y प्लस 2, यहाँ पे हम y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब ये y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 42 जा 80 प्लस 360 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है y स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस
40 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 38y। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 360 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 280। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या हों हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो 280 आए और प्लस माइनस करें तो 38 आए। तो ये इसका सिंपल सा फैक्टर होगा वाई स्क्वायर एज इट इज 280 एज इट इज। अब अगर हम 20 और 10 को मल्टीप्लाई करें, 20 और 10 बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, यहाँ पे हम 20 और 10 को क्या करेंगे, 28 और 10 को, तो 28 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 38। तो प्लस करने के लिए हमारे पास साइन भी हमें कौन सा रिक्वायर्ड है, माइनस, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस 28y माइनस 10y। क्योंकि इनको हम प्लस करें तो क्या आए माइनस 38y और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 280। 28 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 280। अब इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 28, यहाँ पे क्या होगा माइनस 10, y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया y माइनस 10 और एक फैक्टर क्या बन गया y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 10 is equals to 0 and y minus 28 is equals to 0। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y is equals to 10 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y is equals to 28। अब वो जो हमने प्रीवियस पुट किया था वो हमने दोबारा यहाँ पे पुट करना है, y is equals to x square minus 3x। ये हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, अब इसको दोबारा हमने उसी में कन्वर्ट करना है। y की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 28। इस साइड पे हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x, ये 10 इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसके क्या बना लेने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या बनेंगे x स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे माइनस 10 एज इट इज। ये माइनस 3x किस तरह आएगा, यहाँ पे माइनस 3x आएगा माइनस 5 और 2 के साथ, यहाँ पे आएगा माइनस 5x प्लस 2x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 5, इस साइड पे क्या कॉमन आ जाएगा प्लस 2x माइनस 5। एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने क्या करना है 0 के इक्वल, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 5। अब इस साइड पे इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इधर से हमारे पास इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इस यहाँ पे ये प्लस 28 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे यहाँ पे कि प्लस करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से क्या आए 28। तो हमारे पास 7 4 जा क्या होता है 28 और अगर हम 7 और 4 को करें क्या आएगा हमारे पास माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से x कॉमन लें तो क्या आएगा x माइनस 7, इधर से हम क्या कॉमन लेंगे 4 प्लस 4 कॉमन लें तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 और दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपने x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लेना है और x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू
7, ये -7 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +7। इन चार वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू एक ये -2, 5, नेक्स्ट वैल्यू क्या है -4 और साथ में क्या है 7। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया है सोल्यूशन सेट। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Mathology. See you in the next lecture.